सरला की शादी को 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन आज तक सरला को उसके पति और ससुराल में वह मान सम्मान नहीं मिला था जिसकी कि वह हकदार थी। सरला के सास ससुर उसे बस घर में काम करने वाली एक आया समझते थे और उसी तरह उसके साथ बर्ताव करते थे। और उसका पति मदन भी उसे एक भोग की वस्तु और अपने घर में काम करने वाली नौकरानी समझता था, जो कि ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए उसके सारे ज़रूरी काम कर दे, उसका सारा घर संभाल ले, उसके माँ बाप की सेवा करे और रात में पत्नी बनकर उसे सुख प्रदान करे। लेकिन बदले में उसका कोई मान सम्मान उसे नहीं देना था। यही सोच थी सरला के पति मदन और उसके माता पिता की। सरला का जीवन उसके ससुराल में बहुत ही कष्टप्रद बीत रहा था। खैर, इन 5 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन दोनों बच्चे भी क्योंकि दादा दादी के पास ज़्यादा वक्त बिताते थे तो उनकी ही बोली बोलने लगे थे, जिससे सरला को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सरला की शादी को 10 वर्ष बीत गए। सरला को लगा अब बच्चों में समझदारी आ गई होगी और पति और सास ससुर ना सही, बच्चे तो मेरा साथ होंगे ही। लेकिन नहीं, बच्चे दादा दादी की बोली बोलने में ही पारंगत हो चुके थे और माँ को उस घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझते थे और माँ को कुछ भी बोलने से बाज भी नहीं आते थे, जिस पर दादा दादी हंसते थे क्योंकि उनके हिसाब से सरला अपमान करने के लायक ही थी। उन्होंने खुद के बेटे को तो अपने मुट्ठी में कर रखा था। खुद का बेटा तो अपने माता पिता की पूजा करता था, लेकिन पोते पोतियों को उसकी माँ से दूर कर रखा था। सरला के बेटे और बेटी दोनों की नज़र में ही उसकी माँ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह दोनों उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। पति मदन तो वैसा ही था। सरला का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। कभी कभी वह चिढ़कर बोल देती थी, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती, मेरा है ही कौन। इस पर सरला के पति और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे और उसकी सास तुनक कर बोलती, कोई बात नहीं, जाकर मर जा, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करके दूसरी बहू ले आऊँगी, जो कि तुझसे तो अच्छा ही घर संभाल लेगी। और उसके बच्चे भी ऐसी ही बातें बोलते, कोई बात नहीं मम्मी, आप मर जाओगी तो दादी हमारे लिए नई मम्मी ले आएंगी। वैसे भी आप ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हमारा होमवर्क भी नहीं करवा सकती, कम से कम नई मम्मी आएगी तो हमें होमवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। बाकियों का तो ठीक, लेकिन अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसी घटिया बातें सुनकर सरला का कलेजा मुंह को आ जाता। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी सही परवरिश वह चाहकर भी नहीं कर पाई थी। दादा दादी ने हमेशा बच्चों पर अपना अधिकार जमा कर रखा था और उन्हें अपने जैसा ही बदतमीज़ बना दिया था। जिनकी नज़र में माँ की कोई कीमत नहीं थी। उनके पिता ही उनके लिए सर्वस्व थे और माँ बस उस घर की नौकरानी थी। सरला को समझ में आ चुका था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है और एक दिन घुटते घुटते उसे ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा वह अपनी जान ही दे दे। यही सोचकर वह अपनी जान देने जा ही रही थी कि उसने सोचा, वह अपनी जान क्यों दे, उसकी क्या गलती है। गलती तो इन लोगों ने की है और अगर वह अपनी जान दे देगी तो इन लोगों के लिए तो और आसान हो जाएगा। उसके जाते ही कुछ ही दिनों में इस घर में दूसरी औरत को ले आएंगे जिसकी ज़िंदगी वह खराब करेंगे और अपने तो मज़े की ज़िंदगी जिएंगे और इन्हें इनके किए की सज़ा देना तो बनता ही है। सरला को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसके कोख जाया भी उसके साथ बदतमीजी करते थे और लाख समझाने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता था। और सरला को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वह चाहकर भी अपने बच्चों को अपने लिए खड़ा नहीं कर सकती, अपना नहीं बना सकती। सरला ने अब विचार करना शुरू किया कि वह क्या करे कि इन लोगों को इन लोगों के किए की सज़ा मिले, क्योंकि अब सरला को भी इन लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया था। वह इन लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को सबक सिखाकर। काफ़ी सोचने के बाद सरला के दिमाग में कुछ आया। सरला ने सोचा, बस अब इन लोगों को किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर इनकी औकात इन्हें पता चलेगी और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जैसे इतने साल गुजारे हैं, कुछ साल और सही। और सरला चुपचाप जैसे सब कुछ सह रही थी वैसे ही सहती हुई उस घर में अपना जीवन गुजारती रही। और धीरे धीरे करीब 18 साल सरला की शादी के बीत गए। सरला के बच्चे भी 16 और 15 साल के हो चुके थे। सरला के सास ससुर की उम्र
अब काफ़ी ढल चुकी थी और वह अपना काम करने में भी धीरे धीरे असहाय की स्थिति में जा रहे थे। सरला के पति की उम्र भी 50 के पार हो चुकी थी और प्रौढ़ावस्था आ चुकी थी। बस सरला को इसी वक्त का इंतज़ार था। अब सरला ने अपना कदम आगे बढ़ाने की सोच ली और एक दिन मौका पाकर उसने बोला, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मदन ने बोला, पागल हो गई हो क्या? इस बुढ़ापे में तुम्हें तलाक चाहिए? कहाँ जाओगी तलाक लेकर? क्या खाओगी? मायके में तो तुम्हारा कोई है नहीं, पढ़ी लिखी तुम ज़्यादा हो नहीं कि कोई नौकरी तुम कर सको। यहाँ 2 वक्त की मुफ्त की रोटी मिल रही है, वह भी तुम्हें हजम नहीं हो रही। जो तलाक की बातें कर रही हो, यह बकवास करके क्या साबित करना चाहती हो? सही बात है, जब किसी को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है तो उसका दिमाग चढ़ने ही लगता है। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें मदन सरला को बोलने लगा। और बच्चों ने भी जब तलाक वाली बात सुनी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, अब मम्मी को तलाक चाहिए। ऐसा कौन सा बड़ा काम करती है मम्मी कि पापा से अलग होकर रह लेंगी? खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। तब तक सरला की सास ने बोला, हाँ हाँ, जा तू तलाक ले ले, इतने साल तेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया, तेरे जाते ही मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूँगी। और बच्चे भी बोलने लगे, हाँ मम्मी, जहाँ जाना है जाओ, हमारे लिए दादी नई मम्मी ले आएंगी जो तुम्हारे जैसी अनपढ़ जाहिल तो नहीं होगी, बल्कि पढ़ी लिखी होगी और तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। सरला ने बोला, कोई बात नहीं, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम लोग कर सकते हो। वैसे भी इतने साल इस घर में अपना जीवन काटा है, बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरा भी तुम लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया। बच्चों को लेकर थोड़ा मोह था, लेकिन बच्चों के मन में अपने प्रति यह घटिया सोच देखकर वह मोह भी अब मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। मदन को लगा यह सारी बातें सुनकर सरला डर जाएगी और चुप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन को बहुत हैरानी हो रही थी कि आज सरला के ऊपर क्या भूत चढ़ गया है। जो इतने दिनों तक हमारे पाँव के नीचे दबकर रह रही थी, आज ऐसी बातें कर रही है। मदन ने बोला, अच्छा, तुम यहाँ से निकलकर कहीं और जाकर आराम की ज़िंदगी जीना चाहती हो, जहाँ कोई काम न करना पड़े? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से तलाक दे दूंगा ताकि तुम बाहर जाकर मज़े करो? सरला ने बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे तलाक दो या ना दो। तुम मुझे तलाक देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो भी ठीक। अगर तलाक दे दोगे तो तुम्हें ही आसानी हो जाएगी, दूसरी शादी कर लोगे, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी ही दूसरी शादी में मुश्किलें होंगी। मैंने तो वैसे भी सोच लिया है कि मैं किसी आश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करूंगी और वहीं कोई सिलाई बुनाई का काम भी कर लूँगी। मेरा सारा जीवन वहीं गुजर जाएगा और जब मेरी अंतिम अवस्था आएगी तो वहीं के लोग मेरा अंतिम संस्कार भी कर देंगे। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तो मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तुम मुझे तलाक दो या ना दो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैं तुम लोगों के साथ अब और नहीं रह सकती। यह कहकर सरला वहाँ से चली गई। मदन और उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि सरला को क्या हो गया है, लेकिन सरला ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि सरला के मन में इतने दिनों से अपने ससुराल के प्रति इतनी घृणा बढ़ गई थी कि वह इनको इनके किए की सज़ा देना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल इस नरक में गुजार दिए, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ और अब वह इस नरक में नहीं रह सकती थी और साथ ही साथ इन लोगों की औकात भी दिखाना चाहती थी। एक हफ्ते में ही बिना किसी की कुछ सुने वह उन लोगों से दूर हरिद्वार के किसी आश्रम में चली गई। उन लोगों को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और वहाँ वह बुजुर्गों की सेवा का काम करने लगी और साथ ही साथ वहाँ के रसोई में खाना बनाने का काम भी उसने शुरू कर दिया। बहुत खुश थी सरला, क्योंकि उसे आश्रम में रहने के लिए जगह भी मिल गई थी और जो काम आश्रम में वह करती थी उसके बदले उसे अपने खर्च के लिए पैसे भी मिल जाते थे और वह एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी रही थी बिना गालियाँ खाए। अब सरला को अपने जीवन में जो चाहिए था वह उसे मिल गया था और उसके मन की व्यथा भी अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति और उसके ससुराल वालों को उनके किए की सज़ा अब मिल रही थी और उन्हें उनकी औकात पता चल रही थी। सरला के जाते ही पूरा घर उथल पुथल हो गया था। सरला की सास तो इस गुमान में रहती थी
कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी। पर एक प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके व्यक्ति की दूसरी शादी करना आसान नहीं होता। कोई भी लड़की मदन से शादी करने को तैयार नहीं थी, जिसकी कि 16 और 15 साल के दो बच्चे थे। और अगर कोई तैयार होती भी तो उसकी कुछ शर्तें होती कि वह बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगी, उसके माँ बाप की सेवा भी नहीं करेगी, बल्कि अलग घर में सिर्फ मदन के साथ रहेगी। अब सरला के सास ससुर यानी कि मदन के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरला ने जानबूझकर इतने वक्त इंतजार किया था। वह उनके शरीर के ढलने का ही इंतजार कर रही थी। और अब जब उनका शरीर इस लायक नहीं बचा था कि वह अपने दैनिक ज़रूरत के कार्य भी ठीक से कर सके, और उनका प्यारा बेटा उम्र के उस दहलीज पर पहुंच जाए कि उसे पता चले जीवन साथी का साथ पाना इतना आसान नहीं होता, और जिसकी उसने पूरे उम्र कद्र नहीं की, उसके बिना उसका जीवन कितना मुश्किल होगा। तब वह उन्हें छोड़कर गई थी। पूरी तरह से असहाय होकर रह गए थे वह, और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। सरला यही तो चाहती थी कि उन्हें उनकी औकात पता चले। एक गिलास पानी पीने को भी वह तरस जाते थे। बच्चे इस लायक थे नहीं कि घर का कुछ काम जानते हो, क्योंकि ना अभी उतनी उम्र हुई थी उनकी, और ना ही उन्हें इस तरह की परवरिश मिली थी कि वह कुछ काम कर सके। उन्होंने तो बस अपनी माँ पर हुक्म चलाना सीखा था। अब घर में एक एक चीज़ के लिए दिक्कत होने लगी। मदन घर देखता या अपना ऑफिस, और जो घमंड था कि मैं अपने बेटे की दूसरी बीवी लाऊंगी, वह तो कुछ दिनों में ही टूट कर चूर हो गया था। बच्चे एक दिन भी वक्त पर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मदन एक दिन भी वक्त पर ऑफिस नहीं जा पा रहा था, और मदन के माँ बाप एक कप चाय को भी तरस जाते थे। आज उन्हें सरला की बहुत याद आ रही थी कि उसके रहते तो उन्हें कभी किसी भी बात की कोई दिक्कत हुई ही नहीं। अब उन्हें सरला का महत्व समझ में आ रहा था। बच्चे भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वह किसी दिन भी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, और रोज़ स्कूल में डांट खाते थे। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि सरला कुछ भी थी, बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती थी, और कभी उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देती थी। घर में एक खाना बनाने वाली और एक काम वाली को रखा गया, जो कि वक्त पर आकर खाना बना दिया करे और वक्त पर आकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि कर दिया करे। अच्छे खासे पैसे दे रहा था मदन उन दोनों को। उसके बाद भी दो वक्त का अच्छा खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा था, और ना ही घर के काम सही से हो रहे थे। उल्टा धीरे धीरे घर से चीज़ें गायब होने लगी थी, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उन दोनों काम वालियों ने ही घर से चीज़ों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। सरला की सासू माँ तो चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी, क्योंकि उनके घुटने खराब हो चुके थे। और ससुर जी, जिन्हें दिन भर में 50 बार चाय चाहिए होती थी, वह एक कप चाय बनाने के लिए भी खुद किचन में जाते थे, और जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से चाय बनाते थे, क्योंकि खाना बनाने वाली तो खाना बनाकर चली जाती थी, ऊपर से इतना पैसा भी लेती थी, और घर की चीज़ें भी चोरी करती थी। अब यह सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका सारा घमंड जाता रहा। मदन ने जैसे तैसे सरला के बारे में पता किया और उससे मिलने पहुंचा, और उससे बोला, हमें हमारी गलती का एहसास है, तुम घर वापस चलो। सरला ने बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा कोई परिवार, कोई पति, कोई बच्चे नहीं है। मदन ने बोला, ऐसा मत बोलो, हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो और अपने घर चलो। सरला ने बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी के गुजरे वह 18 साल वापस कर दीजिए, जो आप लोगों की वजह से नरक से भी बदतर थे। मदन के पास सरला की बातों का कोई जवाब नहीं था। सरला ने फिर बोला, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको नहीं जानती। आप लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया है, और माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया। मैं चाहती तो आज से 10 साल पहले भी यह कदम उठा सकती थी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने यह कदम उठाया होता तो तुम बहुत आसानी से दूसरी शादी कर लेते और अपना जीवन तो संवार लेते। बिगड़ता तो सिर्फ मेरे बच्चों का जीवन, तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की सेवा तो होती रहती। हाँ, मेरे बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने अपने जैसा बना दिया, वह भुगतते, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया। मैं तुम लोगों के किए की सज़ा ज़रूर देना चाहती थी, और चाहती थी तुम लोग भी उस तकलीफ़ से गुजरो जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी थी। इसलिए मैंने उस नरक के जीवन में 18 साल बिताए,
और तुम्हें उम्र के इस दहलीज पर ले आई जब दूसरी शादी करना तुम्हारे लिए आसान ना हो, और अगर दूसरी शादी करो भी तो दूसरी बीवी की शर्तें स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान ना हो। साथ ही साथ मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हों कि सौतेली माँ अगर आ भी जाए तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर पाए, क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, आखिर है तो मेरे बच्चे ही, तो मैं उनका बुरा तो नहीं सोच सकती। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी उम्र के उस दहलीज पर आ जाएं कि उन्हें पता चले बुढ़ापा क्या होता है, और बुढ़ापा में बेटा नहीं बहू ही सेवा करती है, जो कि आज उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। और तुम्हारे माँ बाप का सारा घमंड जाता रहा होगा जैसे तुम्हारा घमंड जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ जाकर अपने लिए दूसरी बीवी ले आओ, जो कि तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था ना बोलना, अब करके दिखाओ। और तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चों तक को छीन लिया, उन्हें ही मेरे खिलाफ कर दिया, आज वह हाथ पैर से लाचार हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी वक्त का तो इंतज़ार था मुझे। आज मुझे मेरे जीवन का इंसाफ मिला है। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती और भूल कर भी कभी दोबारा यहाँ मत आना।